पहले जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी साधना के ऊपर, इसके ऊपर आज मैं ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ। साधना करते समय जब आपकी साधना थोड़ी ग्रोथफुल हो जाती है, कहने का मतलब है टाइम ले लेती है, 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने से मैक्सिमम ऊपर हो जाती है। तो साधना के दौरान आप कोशिश करें बाहरी मुख से और आंतरिक मुख से आपको किसी को कुछ भी गलत नहीं करना है या बोलना है। ऐसी मंशा भी नहीं रखनी है, क्योंकि आप किसी को गुस्से में आके बोल देंगे इसके साथ ऐसा हो जाए तो वो चीज़ लागू हो जाएगी। ये बहुत ही विचार वाली बात है साधक के लिए। तो जो कुछ भी बोले अच्छा बोले, अपने ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि इंद्रियों को भी सिखाता है साधना, कैसे साधे उसको कंट्रोल करें। तो उसमें एक वाक सिद्धि भी होती है, जो लोग जानते होंगे अध्यात्म को। तो जो भी बोले सोच समझ के बोले, कुछ भी ना बोले, और आंतरिक मन से भी। कभी-कभार क्या होता है कि बाहर से आदमी चुप होता है लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोल देता है या इसका कुछ खराब हो जाए, तो वो चीज़ साधना में नहीं करनी है। और किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना है कि जाओ तुम्हारा भला हो जाए या जाओ तुम्हारा बुरा हो जाए, ऐसे किसी को भी नहीं करना है, साधक को खासकर। अगर वो नए साधक हैं, फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। मौन का आश्रय लें, थोड़ा-सा मौन रहें, अपने मन को शांत रखें, अपने आप को शांत रखें। चैंटिंग जो भी आप कर रहे हैं और साधना जो भी कर रहे हैं आप लोग, कोशिश करें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये आगे साधना जब आपकी फलित होगी तो बहुत काम आएगा। और इसमें जो सिद्धि है, मुख की जो सिद्धि होती है वो सिद्ध हो जाती है कि आपने जो बोला वो हो जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल पे मैं बता रही हूँ, जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए या आप किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, परेशानी है पैसे की, तो आप अपने इष्ट देव से कहेंगे कि मुझे ये परेशानी है, ठीक है? और ये हल हो जाए, ठीक? तो वो चीज़ हो जाएगी। विश्वास आप नहीं मानेंगे, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को जानते हैं, तो सिद्धियाँ ऐसे ही काम करती हैं। जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। तो लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिल जाता ही है। साधना तो करनी पड़ती है, तपस्या है बहुत बड़ी और गहन, बहुत मुश्किल होती है ये साधना। लेकिन इस साधना का गलत उपयोग ना हो, इसीलिए प्रभु आपको काफ़ी टाइम तक देखते रहते हैं कि आप कहाँ तक कंट्रोलिव हैं। खाली ऊपर ही नहीं, आप बोलने-चालने में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रोक कर सकें, लेकिन आंतरिक में नहीं कर सकते। अगर किसी का स्वभाव है अंदर से बोलना कि ये इंसान खराब है, ये ऐसा है, या दोष दर्शन कर रहे हैं, तो वो चीज़ रोकना कठिन होता है। तो यही तो परीक्षा है प्रभु की, कि जब प्रभु परीक्षा लेते हैं और आप पास हो जाते हैं, तब आपको ये सब प्रदान होता है। तो इसमें ये जो सिद्धि है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग इसको सिद्ध करते हैं अपनी जो जीवन है उसको अच्छा चलाने के लिए, जो बोल दिया वो घटित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने लोगों को भी देखा होगा कि वो प्रेडिक्शन जो करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रोलॉजर्स नहीं भी हैं, कि जो बोल देते हैं और वो घटित हो जाता है। तो वो तो बिना सिद्धि के है, उनकी इंट्यूशन पावर ज़्यादा होती है। लेकिन आप अगर सिद्धि को, साधना को करते हैं, तो ये एक अलग क्राइटेरिया का हो जाता है और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। थोड़ा-सा टाइम लगता है देने के लिए, क्योंकि आपको मटीरियल वर्ल्ड की एनर्जी से डिटैच होके ये काम करना पड़ता है, अपना ऑरा पे काम करना पड़ता है, इंद्रियों पे काम करना पड़ता है। उसके बाद ही ये चीज़ें सफल होती हैं और इष्ट देव की कृपा आप पे एक टाइम बाद हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि काफ़ी दिन तक रहेगा या महीनों तक, साल तक। देखिए, डिपेंड आपकी साधना, आपकी भक्ति किस लेवल की है, कहाँ तक आप इसको सस्टेन करके चल सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी बदलाव साधना में ज़रूरी है, जो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, वो कहीं आप दोबारा तो नहीं ले रहे हैं।
बहुत सारे जो साधक हैं ऐसे भी करते हैं कि उनका काम हो गया है, उसके बाद फिर उसी में जो चीज़ें इसमें अनैतिक बताई गई हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए या इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, वो अगर कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है, एक भी गड़बड़ हो गई तो वो सिद्धि आपसे वापस ले ली जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें, जितने भी साधक हैं अपनी साधना को पूर्ण करें और घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और ये ना सोचें कि कुछ भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा ना सोचें। क्योंकि देखिए बहुत जो माइन्यूट चीज़ मैंने इसमें समझी है कि जब आप साधना करते हैं तो बहुत टाइम तक आपको कुछ फील ही नहीं होता है। फिर आप सोचते हैं कि शायद आप ऐसे ही साधना कर रहे हैं या भगवान आपके इष्ट नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो देख रहे हैं, एक एक चीज़ आपकी देख रहे हैं। बस फॉलो करते रहिए, जो भी आपकी नॉलेज है साधना को लेके उसको फॉलो करते रहिए। 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, वो आप लोगों को मालूम होंगी। आध्यात्मिक तौर पे जो भी साधना कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ना है, रूटीन बेसिस पे। गलत चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। लगातार आप करते रहिए तो देखिए 6 महीने के ऊपर मैक्सिमम कोई ना कोई अनुभव आपके इष्ट देव ज़रूर आपको करवाते हैं और कृपा भी होती है। अगर लगातार ऐसे आप बने रहेंगे तो आपका जीवन चेंज होगा। जो भी आप फ्यूचर में कह रहे हैं, ये बहुत सारे लोग साधक परेशानियों में फँसे हुए हैं। तो वो ज़रूर एक अच्छा स्टेज आएगा आपका, जहाँ पे आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत होती है लोगों को, चाहे मैरिज की हो, चाहे अलग-अलग प्रकार से। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं अपने आप ही सॉल्यूशन उसका आपके सामने आता जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है। लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ही एक दुखद चीज़ है कि हमारे सनातन धर्म में इतनी बेहतरीन चीज़ है अपने दुखों से निकलने के लिए, अपने पापों से निकलने के लिए, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, नॉलेज नहीं ले रहे हैं। सिर्फ़ मनी की नॉलेज ले रहे हैं कि हमें पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए, पैसे कमाना चाहिए। ठीक है, आपको कमाना चाहिए ज़रूर और मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के पैसे से क्या आप अपने दुःख को ख़त्म कर पा रहे हैं? एक बार अपने आप से सवाल करिए। नहीं, क्योंकि वहाँ से जो भी पारित करके आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको आप पैसे से बिल्कुल भी कंपैरिज़न नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल पे मैं बता रही हूँ, जो पैसे की स्टेज है, जहाँ पे पैसे दे के हो सकता है सॉल्यूशन, वहाँ तो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी की हेल्थ ख़राब है, एकदम से आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो गई, जितना भी आप पैसे दीजिए वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा? तो इसका मतलब ये है ना, कोई सुप्रीम पावर है और वहाँ से सिचुएशन भेजी जा रही है। तो इस चीज़ को आप लोग समझें। सिचुएशन को मोल्ड करने की जो ताकत है सिर्फ़ प्रभु में है, भगवान में है, वही कर सकते हैं। जब आप उनके शरण में नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएँगी। और जो प्रोसेस बताया है कि आप साधना कर सकते हैं, साधना के द्वारा आप निकल सकते हैं दुःखों से। तो मुझे लगता है सब पढ़े लिखे हैं, नॉलेजफुल हैं, जानकार हैं। थोड़ा-सा आप मनन चिंतन उस पे करिए, अध्ययन करिए, तो देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, सारी परेशानियों से भी आप निकलेंगे। और जो मनुष्य की खोज होती है शांति, हैप्पीनेस, तो देखिए जहाँ हैप्पीनेस होगी वहाँ सैडनेस होगी। शांति आपको अनुभव होगी और भगवान के साथ में आपको एक साहस आपका बना रहेगा, कोई हो या ना हो आपके साथ में।